बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? जाड़ा धूम मचाता आया, कराची में भी आ ही गया। और जनाब आप सभी लोग सीख रहे हैं सर्दी की सुबह के देसी नाश्ते। कल भी हमने बनाया था नाश्ता ही, लेकिन वो मैं बता नहीं आप लोगों को, वो रह गया कुछ। और हमने नहारी बना ली थी, सर्दी की सुबह का नाश्ता था। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कुटे मसाले का कीमा, और उसके साथ बनेंगे यहाँ पर पूरी पराठे। तो ये चीज़ें बनेंगी और आप बहुत इंजॉय करेंगे। चलिए जी, काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास हाफ के जी कीमा है, सब चीज़ें एक साथ जाएंगी। 3 से 4 अदद प्याज लेंगे, हर चीज़ चली जाएगी इसके अंदर और ये पकने के लिए चला जाएगा। मैं एक काम ये करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा पानी भी जाना है, ये डाल देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी और सिर्फ इसकी भुनाई होगी। अच्छा, थोड़ा इसमें चला जाएगा तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, और लहसुन जिसके छिलके नहीं निकाले गए हैं ये डाल दिया है। 1 चाय का चमचा इसमें जा रही है हल्दी, और 1 से सवा चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें है 1 खाने का चमचा कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा सौंफ है, और 1 ही चाय का चमचा इसमें है कुटा हुआ ज़ीरा। सौंफ भी कुटी हुई है। अच्छा, क्योंकि हर चीज़ कुटी हुई है तो कुटी हुई ही आप इसमें डालेंगे, तभी इस कीमे का मज़ा आएगा। अच्छा जी, कुटा हुआ गरम मसाला, लौंगे, साबुत काली मिर्चें, इलायची, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा जी, नमक पाएंगे, और 3 से 4 अदद इसमें डालेंगे टमाटर। साथ ही जाएगा इसमें कुकिंग ऑयल, और ये गया पकने के लिए, बल्कि दही भी जा रहा है। हर चीज़ एक साथ जाएगी। आधी प्याली दही। चलो भाई, थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल अपने हिसाब से डाल दीजिए। वैसे मैंने 3/4 प्याली इसमें लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चलो भाई, बस अब इसकी भुनाई है। बेहद आसान कि आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाह, आसान रेसिपी, इतनी लजीज रेसिपी, और एन मौसम के मुताबिक। पूरे हफ्ते आप सभी लोग सीखने वाले हैं सर्दी की सब्जियों के देसी नाश्ते। कल नहारी बनाई हमने, नहारी बहुत अच्छी बनी और बिल्कुल सर्दी की सुबह का लुत्फ़ आ गया। इसी तरह से आप इंशाअल्लाह लजीज़ पूरे हफ्ते सीखेंगे। खूब अच्छा सा मिक्स कर देती हूँ मैं। उसके बाद हम बनाएंगे पराठे। अच्छा, पराठों के लिए आपने क्या करना है, आपने मैदा या सफ़ेद आटा ले लीजिएगा, और उसको आपने, जैसे आप हाफ के जी लेते हैं तो आप उसमें 1 खाने का चमचा डालेंगे चीनी, आधा खाने का चमचा डाल दीजिए नमक, और 3 से 4 खाने के चमचे घी डाल के पानी के साथ उसको गूंद लीजिए और नरम गूंदेंगे। ठीक है, और गूंदने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए उसे रेस्ट देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है आटे को। अगर आपने रेस्ट नहीं दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आप पराठे नहीं बना पाएंगे सही से। अच्छा, भी इसका जो है ना ढक्कन वो मुझे दे देना। चलो भाई, ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, बाकी बाद में इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक। ये चीज़ें चली जाएंगी। नमक अभी साइड पे रखते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है हम इसे चेक करेंगे। ऑयल भी फ़िलहाल यहाँ पे साइड पे। अब आते हैं पराठों की तरफ। अच्छा जी, ये हमने गूंद के रखा हुआ है और इसके हमने पेड़े बनाए हुए हैं, उसको तेल लगाया हुआ है। ठीक है, मेरा ख्याल है मुझे जो है ना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कढ़ाई को उधर करना पड़ेगा, और जो मेरा लगन है, लगन में बनेंगे जी पराठे। ये हैं लगन के पराठे। भाई ये बड़ा एहतियात से करने का काम है। देख रहे हैं जी कितना खतरनाक काम मैं कर रही हूँ।
इसको रख दिया है पकाने के, कीमे को पकाने के लिए। और यहाँ पर अब हम अपना पराठा बनाएंगे। अच्छा, पराठा बनाने के लिए थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल या घी आप लगाएंगे। यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको हटा रही हूँ, साइड पे रखते हैं। आटा गूंद के तो आप रख दीजिएगा, ये भी उधर ही जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए हमें स्पेस चाहिए होती है। बेहतरीन लाजवाब गर्मा गर्म पराठे बनाते जाइए। तेल पता नहीं कितना गर्म है, अभी नहीं है गर्म भाई, तेल घी। चलो जी, ब्रेक आ गई, जब तक हम इसको करते हैं गर्म और इसके बाद बनाएंगे बहुत ही आला पराठे आपके सामने। चलिए जी, पराठा बनाएंगे आपके सामने। मैं बढ़ा रही थी, एक तो मैंने फ्राई कर लिया। देखें जी, हमारा ये पराठा लगन में फ्राई हो रहा है। जितना बड़ा भी पराठा, जितना आपका लगन है उसके हिसाब से, अगर है आपके पास लगन तो, या जो भी बर्तन है जिसमें आप पकाएंगे उसमें आपने पराठा बनाना है। देखें जी, क्या बेहतरीन पराठा हमारा फ्राई हो रहा है। हाँ जी, दिखाएंगे। आ गया ना मज़ा सर्दी के पराठों का, सर्दी के नाश्ते का। ये है सर्दी की सुबह के नाश्ते। चलो भाई, इसको निकाल लेंगे, अच्छी तरह से निचोड़ लें। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब पराठा हमारा डन डना डन। ये देखें जी, चले जी फिर बनाती हूँ मैं। आटे को ज़रूर रखिएगा, नहीं रखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आपके पराठे बनेंगे ही नहीं अच्छे। 1.5-2 घंटे के लिए रख दें। हाथ चिकने रखिएगा। चले भाई, ये हुआ। अच्छा, और क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ऐसे सुराख बना देंगे। चलो भाई, ठीक है जी, मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। मेरी चीज़ आप लोगों को पहली बार में ही समझ आती है, उसके लिए बहुत झंझट की ज़रूरत नहीं है। आप इस रंग का बना सकते हैं। कुछ लोगों को ज़रा क्रिस्पी पसंद होता है तो वो क्रिस्पी बना सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसे पसंद होते हैं, तो दोनों तरह जैसे दिल चाहे आप पराठा बना सकते हैं। बस कीमा हमारा भुनाई पर है। देखें जी, क्या आला पराठा तैयार हो गया। अगेन ये बिल्कुल ताज़े ही होंगे, गर्मा गर्म एकदम से। अपने बर्तन के हिसाब से आप बनाइएगा, और छुट्टी वाले दिन के लिए तो बहुत ही लाजवाब। बस नाश्ता खिला दिया आपने, फिर रात को खाना ही खिलाइएगा। चलिए जी, एक बना लिए। देखें जी, बस पराठे मैंने बना लिए हैं। अब मेरा कीमा जो है भुनाई पर है, मैं इसे भूनूंगी। ओके, मैंने एक क्रिस्पी बनाया है और बाकी जो हैं वो मैंने थोड़े नरम रखे हैं, हर तरह के ज़ौक़ रखने वालों के लिए। देखें क्या अच्छा पराठा हमारा बन रहा है यहाँ पे। बेहतरीन, मज़ा आ गया। और सर्दी की सुबह का तो वाकई में मज़ा आ गया। हाँ जी, आया मज़ा। कोई स्ट्रेनर वगैरह रख लीजिएगा, मेरा आज स्ट्रेनर नहीं रखा हुआ यहाँ पे।
एक चीज़ और बनानी थी पर टाइम नहीं है, इसलिए वो नहीं बन पाएगी। चलो जी कीमे की तरफ आते हैं। बस कीमा है भुनाई पर। ये कीमा बहुत ही लजीज होता है और इन पराठों के साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप ऐसे तो चाहें तो आप रात के खाने में भी कर सकते हैं, दोपहर के खाने में भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि नाश्तों की बात कर रही हूँ मैं, तो नाश्ते में कीमा बहुत ही अच्छा जाता है। चाहे आपने इस तरह पकाया हो, चाहे किसी और तरह से पकाया हो, तो ये बहुत ही अच्छा जाता है। अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें एक चीज़ और करेंगे। थोड़ा सा तकरीबन 1-2 चाय के चमचे के बराबर मैदा डालूंगी मैं इसमें। इसको करेंगे मिक्स बहुत ही अच्छी तरह। ये जो तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ, आपने डेफिनेटली कहीं से नहीं सीखा होगा। तो अब जब आप इस कीमे को खाएंगे, आप कहेंगे वाह राहत, क्या रेसिपी दी है। तो आपको बहुत शानदार रेसिपीज़ मेरे पास से मिलेंगी। मेरी पुरानी रेसिपीज़, वैसे रेसिपी मैं आपको बताऊँ कभी पुरानी नहीं होती है, पहले की रेसिपीज़ मैं कहूँगी कि आप अगर देखेंगे बेइंतहा लाजवाब उसमें चीज़ें हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैं अपनी ज़रा चीज़ें मुझे ठीक कर रही थी, तो मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली। अच्छा, मेरे साथ मेरी बेटी लगी हुई थी, तो उसने कहा अरे अम्मी देखें ये आपकी चीज़ें हैं। अब जो उसने मुझे दिखाई थी, मैं क्या बताऊँ, क्या ख़जाना निकला है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी हो सकेगा उसमें से मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा जी, थोड़ा पानी डालेंगे। अब हमारा कीमा हो गया है तैयार। बस मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा हरा धनिया है, अदरक है और हरी मिर्च है। अब इस स्टेज पे आप कीमे को दम पे छोड़ेंगे 5-7 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं। ये हटाया इसलिए नहीं कि भाई ये बहुत गर्म है, अभी तो मैंने उठा लिया था प्रोग्राम में, लेकिन ये काम मैं यूजुअली ब्रेक में करवाती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए ख़तरनाक है। अदरक गई, हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें। अच्छा, बहुत सारे लोग मिर्ची लंबाई में काटते हैं। मैं आपको बताऊं, गोल में और लंबाई में फ़र्क होता है। गोल मिर्च खाने में आ जाएगी, लंबी मिर्च खाने में नहीं आएगी और वो बेकार भी हो जाती है बिल्कुल ही। तो ऐसे काटने से ये खाने में आएगी। चलो जी, ब्रेक में कितनी देर है जी? हाँ, ओके, मैं इसको दम पे रख रही हूँ। देख रहे हैं जी कैसे जल्दी से हो गया सब कुछ। ऐसे नहीं हो गया, उससे पहले बहुत सारा काम किया गया है, तब जाके हुआ है। घर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। आटा गूंद के रखें, सारी चीज़ें अपनी तैयार रखें, बस फिर पका दीजिए। अच्छा, बनाएंगे ताज़ा ताज़ा। अगर आपने रात को आटा गूंद के रखा, ये पराठे ऐसे नहीं बनेंगे क्योंकि सर्दी है। फ्रिज में रखेंगे आटा और जब सुबह निकालेंगे तो वो रबड़ हो रहा होगा बिल्कुल, और आप उसको बनाते रहेंगे, वो बढ़ेगा फिर वापस इतना हो जाएगा, फिर बढ़ेगा फिर वापस आ जाएगा। तो ये होगा तो आटा भी फजर पे गूंद लें, फजर पे उठने की आदत डालें और नमाज़ पढ़ने के बाद आटा गूंद लें। जब तक सब उठेंगे, छुट्टी वाले दिन की बात कर रही हूँ, जब तक सब उठेंगे आपका आटा सेटल हो चुका होगा और ये पराठे आपके बेहतरीन बन जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ मैं ज़रा दिखाना चाहूँगी। देखें जी, तोड़ देती हूँ मैं, पराठा तोड़ रही हूँ। देखें जी, अब जब आप इसको कीमे से खाएंगे या कबाब से खाएंगे, ओह, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। तो ये मैंने तोड़ के दिखा दिया है आपको। बहुत ही लजीज पराठा है, नाश्ते में बेहतरीन। वैसे ये खाने जो हैं, जैसे ये पराठे वगैरह वंस इन अ मून जो है, वंस इन अ ब्लू मून आप कर सकते हैं, रात को खा सकते हैं, लेकिन ये रात को बहुत बॉदर करेंगे क्योंकि इनमें फ़ैट है और चिकनाई वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको तकलीफ़ देंगी रात को। तो चिकनी चीज़ें जो है सुबह नाश्ते में कर दिया करें, तो उससे ये होगा कि आपके डाइजेशन का जो टाइम है वो पूरा दिन आपको मिल जाएगा। रात को तो ये होता है ना, खाना खाया, कुछ लोग टहलते हैं, कुछ लोग नहीं टहलते और थोड़ी देर के बाद बिस्तर पे चले जाते हैं, तो ये खाना बहुत मुसीबत बन जाता है। तो फिर कहते हैं भाई अब नहीं खाएंगे।
एकदम 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 बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। आपको बहुत मज़ा आएगा। लजीज तरीन चीज़ें बनी हैं, लजीज तरीन। यकीन जाने, आप बना के यकीन जाने हर निवाले पे ये करेंगी। अल्लाह राहत को अच्छी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अगर दुआ करें तो, वरना ज़रूरत नहीं है। मैं दुआ के लिए कभी किसी से नहीं कहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब कुछ तय किया हुआ है, तो इस बारे में मैं किसी से भी कुछ नहीं कहती हूँ। हाँ, अच्छा सोचें। आपको मैंने बहुत अच्छी चीज़ दी है, तो ऑब्वियसली आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए अच्छा सोचें। यहाँ पर जो रेसिपी तैयार हुई है वो लाजवाब है, बेहतरीन है। आप इसको नाश्ते के लिए, जैसे मैंने कहा कि सर्दी के सुबह के देसी नाश्ते मैं आपको सिखा रही हूँ, यकीन जाने मज़ा आ जाएगा। आप हर निवाले पे कहेंगे, घर वाले बहुत ही खुश होंगे। और छुट्टी वाले दिन ज़रूर इसको बनाएं। तो छुट्टी वाले दिन सब एक साथ बैठे हुए होंगे, एक दस्तरखान पे बैठे होंगे नाश्ते के वक्त। और फिर ये कि सब ज़रा देर से भी उठते हैं, आपको मौका मिल जाएगा पकाने का। और जब सब बैठकर इसकी तारीफ़ करेंगे ना, आप बहुत खुश होंगी, यकीन जाने। खुश होंगी, खुश होंगे। अब्बा भी उठ सकते हैं, वो भी पका सकते हैं, भाई भी पका सकते हैं, हस्बैंड भी पका सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि जी खातून ही उठेंगी। ख़वातीन को भी सुबह के वक्त उनको भी छुट्टी के दिन आराम चाहिए। हाँ जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, गिनने लगे चांद। आप सभी गिन रहे होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।